हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन अपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ते हैं अपन डायमेंशंस के बारे में। व्हाट आर डायमेंशंस? अपन ने ये पढ़ा है लास्ट क्लास में कि फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो 7 कैटेगरीज की थी, जिसकी ट्रिक थी टेल मैट। इस ट्रिक से अपन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को लर्न करते थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को, जिनकी हेल्प से बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को आप इजीली बना सकते हो। तो डायमेंशंस क्या होता है? जब आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हो, तो उसमें जो पावर्स लगती है ना, पावर्स, उनको बोला जाता है क्या? डायमेंशन। ध्यान रखना, डायमेंशन का मतलब होता है पावर्स। डायमेंशन का क्या मतलब होता है? पावर्स, जो किस पे लगाई गई है? आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे लगाई गई है, ताकि आप कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता सको। ठीक है, तो ये तो आपको बड़ा ही इजीली लर्न है। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर आ गया लेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर आ गया मास, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर ये अपना टाइम। क्लियर? टेल मैट इसकी बड़ी ही इजी सी ट्रिक थी। अब अगर बात करें डिराइव्ड, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ये तो इनफाइनाइट थी, जिसका एक कॉमन एग्जांपल लें, जैसे अपन डेंसिटी। अगर बात करें डेंसिटी की, तो भाई डेंसिटी का अपन बोलेंगे कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास की जो यूनिट है वो होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होती है एक तरीके से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों की यूनिट मीटर, तो 3 बार मीटर है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। तो ये हो गया, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब ये जो पावर्स है ना, पावर्स, इन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस आर, इसके 2 डायमेंशंस है, 1, -3। 1 किसका डायमेंशन है? मास का, यानी कि किलोग्राम की पावर है, और -3 किसका डायमेंशन है? वॉल्यूम का, ये मीटर की पावर है। तो ये होते हैं अपने डायमेंशंस। तो जब भी अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके किसी भी दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट को निकालते हैं, तो उसकी टर्म्स पे जो पावर्स लगाई जाती है, उन पावर्स को बोला जाता है डायमेंशन। ठीक है, इजी टर्म है, कॉपी करो। अब देखो भाई, ये अपनी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। टेल मैट इसकी ट्रिक है। इसमें आपके जो 7 क्वांटिटीज है, ये उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, जिनको हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट में ही एनक्लोज किया जाता है, और ये इनकी एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब अपना टॉपिक क्या है? अपने को डायमेंशंस बताने हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के। तो यार, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज तो इनफाइनाइट होती है, तो अपन इसमें काफी इंपॉर्टेंट और जो इजी भी है और जो काम की भी है, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। देखो, जैसे फर्स्ट बात करें अगर अपन एरिया की, अगर अपन बात करें एरिया की, तो एरिया का बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट मीटर, तो ये हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो उस हिसाब से इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, मीटर, मीटर का क्या सिंबल है भाई? डायमेंशनल फॉर्मूला है एल, एल स्क्वायर। स्टैंडर्ड तरीका क्या हुआ लिखने का? m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। 3 चीजें हमेशा आप यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके में शो करोगे, m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। सबसे ज्यादा यूज आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज ये 3 होती है, इसलिए हमेशा इन 3 को एक साथ लिख के छोड़ेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, वो एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है। सेकंड बात करें अगर अपन वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का बड़ा बेसिक फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशंस पे चलता है ना। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब L क्यूब, क्योंकि मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला L है। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका लिखने का m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0। तो अगर एरिया के अपने से डायमेंशंस पूछे जाए, तो हम बोलेंगे 0, 2 और 0। मास पे 0 है, लेंथ पे 2 है, और टाइम पे 0 है। वॉल्यूम के 0, 3 और 0, मास पे 0, लेंथ पे 3, टाइम पे 0। थर्ड अगर अपन बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम, यही होता है भाई। तो मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम्स और वॉल्यूम का अभी अभी निकाला है मीटर क्यूब। किलोग्राम को कौन रिप्रेजेंट करता है? एम, और मीटर को कौन करता है? एल। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या हो गया लिखने का? एम की पावर 1, एल की पावर -3 और टी की पावर 0। तो जो पावर्स है ये क्या बन गई? ये बन गई डायमेंशंस। अब बात करते हैं फोर्थ, वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है भाई? वेलोसिटी होता है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड। तो ये हो गया भाई मीटर के लिए एल और टाइम के लिए टी। तो ये हो गया एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। अगर बात करें स्पीड की, तो स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस आप यहां स्पीड में क्या लिख देते हो? डिस्टेंस। अपॉन में क्या रहेगा? टाइम। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड। ये सब कुछ एज इट इज सेम आ गया। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। क्या होता है भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ऐसा यूनिट वेलोसिटी की होती है मीटर अपॉन सेकेंड, टाइम की सेकेंड। तो ये सेकेंड नीचे आ गया, ये यूनिट बन गई मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल और सेकेंड का टी। स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा लिखने का? एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी तो सब कुछ सेम ही है। एज इट इज सब कुछ सेम आ जाएगा। एक्सेलरेशन चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन में लगे या वर्टिकल मोशन में लगे, है तो एक्सेलरेशन ही, इसलिए इसकी सारी चीजें सेम ही चलेंगी। ठीक है, इजी है यहां तक। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8। जैसे अगर डिस्कस करें अपन फोर्स के बारे में, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम्स। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को कौन रिप्रेजेंट करता है? एम। मीटर को कौन करता है? एल। ठीक है, अच्छा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि ऐसे, तो अपॉन में टी स्क्वायर। तो इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या हुआ लिखने का? एम की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। ये अपने फोर्स क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ये उसकी बन गई एसआई यूनिट और ये बन गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड है। उसके डायमेंशंस की बात करी जाए तो 1, 1 और -2। ठीक है, इजी है यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंटम की। ये सारी वो टर्म्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन टर्म्स के मतलब आपको थोड़े बहुत तो पता है। मोमेंटम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है भाई? एक तरीके से बल्कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फॉर्मूला आएगा भाई मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहां लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। मास के लिए m, मीटर के लिए लेंथ, सेकेंड के लिए t। तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, आ गया समझ में। अब बात करते हैं किसकी? वर्क की। वर्क क्या होता है भाई? वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आपने कितनी ताकत लगाई, कितना फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फोर्स का, वर्क का बड़ा बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स की देखो आपने यूनिट यही निकाल दी थी, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। ये फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्टेंस की क्या होती है? डिस्टेंस की होती है मीटर। अब मैं इनको एनक्लोज करता हूं एक ब्रैकेट में। किलोग्राम मास, मीटर लेंथ, अगेन मीटर लेंथ, और ये टाइम का स्क्वायर। तो ये लेंथ का भी तो स्क्वायर हो रहा है। तो ये बन गया m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। ये हो गया अपना वर्क। ठीक है, कॉपी करो। अब अगर वर्क से ही रिलेटेड पूछा जाए कि भाई वर्टिकल वर्क डन,
वर्टिकल वर्क डन के बारे में क्या बोलते हो? तो हम बोलेंगे भाई इसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इंटू हाइट। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट का मीटर। तो देखो ये बन गया m, l, t स्क्वायर और l सेम आ रहा है, सेम आंसर आएगा। और अगर सेम बात करें किसकी, एंगुलर वर्क डन की, तो एंगुलर वर्क डन क्या होता है? बॉडी जा रही है सीधी, फोर्स लग रहा है एंगल पे, एंगल है थीटा। थीटा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनकी एसआई यूनिट तो होती है लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एंगुलर वर्क डन का फॉर्मूला होता है m इंटू मतलब अपना फोर्स डिस्टेंस कॉस थीटा, ये एंगुलर वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है ना। अब एस मीटर, डिस्टेंस एस यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, कॉस थीटा, थीटा क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थीटा क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि जब आप थीटा की जगह कोई भी वैल्यू डालोगे, जैसे 30 डिग्री डाला तो cos 30 क्या होता है? √3/2। इसके आगे कोई डायमेंशन है ही नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। थीटा की हर वैल्यू पे, थीटा खुद एक कांस्टेंट है, इसलिए cos थीटा की वैल्यू भी एक कांस्टेंट निकलेगी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अगर आप इसको भी चेक करो तो m, l, l, t स्क्वायर, देखो किसी भी तरीके से आप वर्क को कैलकुलेट कर लो, हर बार आपका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, इजी है यहां तक। तो वर्क का आप किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन का आंसर क्या निकलेगा? 1, 2 और -2। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात याद रखना, दे हैव एसआई यूनिट बट दे डू नॉट हैव अ डायमेंशन। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ थीटा, थीटा इज अ कांस्टेंट, इसलिए आप उसके आगे कोई डायमेंशन नहीं बता सकते। क्लियर, इजी है यहां तक। अब बात करते हैं अपन वर्क के बाद पावर की। पावर क्या होता है? पावर का मतलब होता है बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है भाई? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की देखो ऐसा यूनिट अभी अभी निकालिए है ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और टाइम की सेकेंड। तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बना अपना? ये बन गया अपना kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड का क्यूब। तो इस हिसाब से आप किलोग्राम को लिखोगे मास m, ठीक है, और मीटर को लिखोगे l यानी कि लेंथ, s को लिखोगे t यानी कि टाइम। तो स्टैंडर्ड तरीका हो गया m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3। ये इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट बात करें पावर के बाद, जैसे अपन एनर्जी की। क्या होता है भाई एनर्जी? एनर्जी इज जस्ट सिमिलर टू वर्क डन। एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपने कितना काम किया, मतलब आपकी बॉडी ने उतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली या किसी को दे दी, है ना। अब चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, किसी का भी डिस्कशन करो, सबका एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। और एनर्जी का एग्जैक्टली वही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो वर्क का होता है, क्योंकि दोनों सेम ही बातें हैं, दोनों एक तरीके से सेम चीजें हैं। जैसे अगर अपन काइनेटिक एनर्जी से इसको सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², यही होता है भाई, है ना। तो लाइक इस फॉर्मूले से अगर अपन सॉल्व करें हाफ mv² से, तो अब इसमें हाफ का तो कोई यूज नहीं है ना डायमेंशन में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। m क्या होता है? मास, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? m l स्क्वायर और t स्क्वायर। अब जब आप इसको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दोगे तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। चेक कर लो, दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम। इसलिए एनर्जी और वर्क डन दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट अब बात करते हैं जैसे इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है?
इम्पल्स का मतलब होता है एक बॉल, फुटबॉल ग्राउंड पे रखी है, एक बच्चा आया, उसने किक मार दी, विद इन अ सेकेंड लगा उसको किक मारने में, उसके पैर और बॉल में 1 सेकंड का कांटेक्ट था, लेकिन उस बॉल पे इम्पैक्ट जो था वो बहुत लंबा गया, बॉल तो बहुत दूर तक चली गई 1 सेकंड के फोर्स पे। तो ऐसा फोर्स जो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो लेकिन इम्पैक्ट उसका बहुत बड़ा हो, उसे इम्पल्स बोलते हैं। तो फॉर्मूला होता है इसका फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। फोर्स की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम की सेकेंड। तो उस हिसाब से ये दोनों कट गए, एक ही सेकेंड नीचे बचेगा, तो एम एल अपॉन में टी। तो इसका स्टैंडर्ड तरीका है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन जैसे एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल होता है ओमेगा, ओमेगा सिंबल होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड और अपॉन में ये क्या है मीटर, रेडियस की ऐसा यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गया 1/सेकेंड, बस इतना सा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना 1/t, तो ये हो गया m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। -1 क्यों आया? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में ट्रांसफर हुआ है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन, सो एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। इसका फॉर्मूला लगाया जाता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूला बताया जाए तो इसका फॉर्मूला हुआ डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये जो ट्राइंगल है इसको डेल्टा बोलते हैं और इसका मतलब होता है चेंज। तो अब आपकी इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओमेगा की आपने अभी अभी निकाली है 1/सेकेंड, और टाइम की भी क्या होती है? सेकेंड। तो ये हो गया सेकेंड इंटू सेकेंड 1/सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1/t स्क्वायर। इसका डायमेंशन हो गया और ये इसका स्टैंडर्ड तरीका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 16th पॉइंट है अपना फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/टाइम। ठीक है, यानी कि 1/सेकेंड, यही हुआ, यानी कि 1/t। इसका मतलब m0 l0 t की पावर -1। ये फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। कॉपी करो। नेक्स्ट है अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ओमेगा, फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है 1/टाइम। क्लियर? अब जो 2 पाई है वो तो कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो ये हो गया 1/t। स्टैंडर्ड तरीका m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। नेक्स्ट टॉर्क, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में अपन बहुत पढ़ेंगे आगे। ये टॉर्क का सिंबल होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। थीटा इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए साइन थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। एग्जाम्पल ये, थीटा अगर 45 है तो साइन 45 इज अ कांस्टेंट, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस का मीटर, तो ये किलोग्राम की जगह आ जाएगा मास। ठीक है, और मीटर मीटर 2 बार है तो एल का स्क्वायर और अपॉन में टी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो चीज अपॉन में है इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये इसका स्टैंडर्ड डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गई। नेक्स्ट, अब बात करें जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो सिंबल है वो होता है कैपिटल I। फॉर्मूला होता है इसका मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो ये हो गया एम एल स्क्वायर। स्टैंडर्ड तरीका m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 0। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना जैसे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल L। ठीक है, कैपिटल L। फॉर्मूला होता है इसका मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, अभी अभी बताया था। बाकियों के डायमेंशन की बात करते हैं, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड और मीटर। तो ये बन गया m l स्क्वायर अपॉन t। तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट 21। अब अपना 21st पॉइंट जैसे अपन ले स्ट्रेस। स्ट्रेस विच इज ऑल्सो नोन एज, कॉमनली नोन एज प्रेशर, प्रेशर भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें फॉर्मूला होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल होंगे, मीटर एक नीचे बच जाएगा, ये बच गया। तो ये हो गया m अपॉन में t स्क्वायर और l। तो अब आप इसको स्टैंडर्ड कैसे लिखोगे, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट अब बात करते हैं जैसे एक और डायमेंशनल टाइप, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जांपल, आपने एक स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच किया, उस पर कितना स्ट्रेन आया, तो ये उसका फॉर्मूला है। चेंज इन लेंथ को बोला जाता है डेल्टा एल और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ एल। अब बात तो है कि यार दोनों लेंथ ही तो है, लेंथ का यूनिट तो मीटर ही रहता है, चाहे कोई सी भी लेंथ हो। तो ये तो कट गए, यानी कि इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं है। तो आप यहां लिख दोगे 0। ठीक है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। नेक्स्ट थर्ड 23rd में बात करें अपन जैसे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका सिंबल होता है y और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने बोला था भाई फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का ये रहा डेल्टा एल अपॉन एल। अब स्ट्रेन की यूनिट की तो बात करना ही बेकार है, ये तो यूनिटलेस है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है। बात सिर्फ इनकी करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की मीटर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये अपने कट जाएंगे, 1 मीटर नीचे बचेगा, केजी अपॉन मीटर और सेकेंड का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या हुआ लिखने का, आप तो डायरेक्ट ही बता सकते हो, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। ठीक है, नेक्स्ट 24th सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की अगर बात करी जाए तो सरफेस टेंशन का सिंबल होता है जनरली T। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, फोर्स की ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर कट गया, केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर। केजी के लिए क्या बोलोगे, m की पावर 1, l है ही नहीं तो l की पावर 0 और t की पावर -2। ये हो गया सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इलेक्ट्रिक टर्म्स की बातें करेंगे, कॉपी करो। जैसे बात करी जाए भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है Q। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है अपना I इंटू टी। I यानी कि करंट और T यानी कि टाइम। करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की होती है सेकेंड। तो आप इसको लिखोगे एम्पियर का, देखो एम्पियर पहली बार काम आ रहा है। एम्पियर का डायमेंशनल फॉर्मूला A पावर 1 सेकेंड T पावर 1। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1
ए की पावर 1। पहले mlt लिख दो, लास्ट में जो बच गया वो लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल होता है अपना V, यानी कि कॉमन नेम होता है वोल्टेज। फॉर्मूला होता है इसका वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसा ही पढ़ा है भाई। फिजिक्स में तो यही फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है। तो फोर्स होता है भाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस यानी कि डिस्टेंस मीटर, अपॉन चार्ज, चार्ज तो अभी अभी निकाला है, अपॉन में है तो अपॉन में लिख दो ए और एस, ठीक है। अब आप इन सबको क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो इस सबसे पहले इसका नंबर आएगा m, फिर मीटर मीटर 2 बार l स्क्वायर, फिर s कितने हो गए, 3 हो गए, t की पावर -3 और फिर a की पावर -1, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका हो गया, ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड तरीका है। इसमें सारे काम आ गए, है ना, mlt और a सब काम आ गए। नेक्स्ट बात करें जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, इसका सिंबल होता है R। ओम्स लॉ ने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट को रोकना है तो रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका V अपॉन I, वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, है ना। तो अब अभी अभी आपने वोल्टेज के बारे में बताया है, इसको तो एज इट इज कॉपी कर लो। ये मैंने वोल्टेज को कॉपी कर लिया, डिवाइडेड बाय करंट, तो करंट ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, है ना, या ये इससे नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सेकेंड क्यूब, ऐसा ही कुछ होगा, चेक कर लो, है ना। तो अब ऐसा ही कुछ होगा, तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, अब आप इसको लिखोगे m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3 और a की पावर 2। ये इसका क्या बन गया, डायमेंशन बन गया। ये सारी क्या पढ़ी है आज अपन ने, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है, और इनके डायमेंशंस कैसे फाइंड करे जाते हैं ये सीखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, आप इन सब की प्रैक्टिस करें, और भी जो आपको नए नए फॉर्मूले मिलते हैं उनके बारे में आप सोचो, आप उनके डायमेंशंस खुद बनाओ। कोई डाउट आता है तो मुझे इन्फॉर्म करो, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।